आप सभी का स्वागत है नए सब्जेक्ट नए टॉपिक के साथ। और हमारे नए सब्जेक्ट का नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है अपनी जो बातचीत होती है उसको बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना सबके सामने। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है अपनी जो पर्सनालिटी होती है, व्यक्तित्व होती है, उसका विकास करना, अच्छे ढंग से सबके सामने उसको प्रेजेंट करना। ये वाला जो सब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। मतलब कि आप लोगों का एग्ज़ाम जब होगा ना, तो उसके जो भी क्वेश्चन आएंगे सब इंग्लिश में आएंगे। जैसा कि स्कूल या फिर कॉलेजेस में जो इंग्लिश का सब्जेक्ट होता था, ठीक उसी प्रकार का है। लेकिन फ़र्क इतना है कि इस सब्जेक्ट में आपको कोई स्टोरी वगैरह सुनने को नहीं मिलेगी इंग्लिश में। वो सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस सब्जेक्ट में हम कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जानेंगे, उसके बारे में सीखेंगे, क्योंकि ये आपके कोर्स में भी है और जानना ज़रूरी भी है। अब होता ये है कि जब भी हम स्कूल ज्वाइन करते हैं, पहली क्लास से ले करके ग्रेजुएशन मतलब कि फ़ाइनल ईयर तक हमको हर क्लास में इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में सिखाया जाता है। और यदि आपको लगातार 15 सालों तक किसी एक लैंग्वेज के बारे में सिखाया जाए तो ये ज़रूरी है कि आपको उस लैंग्वेज के बारे में A to Z सारी चीज़ें आ जानी चाहिए, मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। आजकल भी बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में उतना उनको पता ही नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए कोई भी ग्रेजुएशन पास आउट किसी भी स्टूडेंट को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोल सकते हैं आप इंग्लिश में। बहुत से स्टूडेंट आज भी नहीं दे पाएंगे। बात थोड़ी अलग ज़रूर लगेगी, लेकिन है बिल्कुल सही। अब जान लेते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश के बारे में कि इम्पॉर्टेंस क्या है इसका, ज़रूरी क्यों है इंग्लिश लैंग्वेज। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे देश की जो प्रमुख भाषा है वो हिंदी है और आप सभी को हिंदी बहुत अच्छे तरीके से आती भी होगी। लेकिन ये जो दूसरा लैंग्वेज है इंग्लिश, वो हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आजकल वर्क हो, एजुकेशन हो या फिर बिज़नेस हो, इंग्लिश लैंग्वेज सबसे मेन लैंग्वेज के रूप में उभर के सामने आया है, जिसको सभी को अच्छे तरीके से जानना भी ज़रूरी होता है। अब हमारे कहने का ये मतलब नहीं है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि कहीं पे मान लीजिए कोई इंस्ट्रक्शन, कोई निर्देश दिया गया है इंग्लिश में, उसको आप समझ सकें। इंग्लिश में कहीं आप जाते हैं तो जो नॉर्मल इंग्लिश में कन्वर्सेशन होता है, नॉर्मल, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, आप भी कन्वर्सेशन कर सकें इंग्लिश में। या फिर आपको ये भी पता है कि कंप्यूटर या फिर मोबाइल भी आज इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है। तो यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज को जितना ज़रूरत है उतना समझ लेते हैं, तो आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें ऑपरेट करना, चलाना, सरवाइव करना, ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए किसी को मोबाइल चलाना नहीं आता, लेकिन उसको इंग्लिश लैंग्वेज में जो लिखा होता है वो अच्छे से समझ में आ जाता है, तो वो केवल निर्देशों को जो मोबाइल में दिया जाता है उसको ही पढ़ करके अच्छे तरीके से चलाना उसको सीख सकता है। तो फिर हम चाहेंगे कि आप ये वाला जो सब्जेक्ट है डेली अटेंड करिए। सब्जेक्ट के कंप्लीट होने तक आप ज़रूर कुछ बेहतर सीख जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के प्रकार के बारे में। जी हाँ, अब इंग्लिश लैंग्वेज लगता तो यही है कि सारी दुनिया में एक ही इंग्लिश लैंग्वेज है, लेकिन इसके भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए जो हम हिंदी बोलते हैं या फिर हमारी जो बोली है छत्तीसगढ़ी, आप ये तो ज़रूर जानते होंगे कि हर 11 या 12 किलोमीटर आप आगे जाएंगे तो कुछ ना कुछ उस लैंग्वेज में या उस बोली में कुछ ना कुछ चेंजेस आपको ज़रूर देखने को मिलता होगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है। जो अमेरिका की इंग्लिश होती है या फिर जो यूके मतलब कि इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम जो होता है, उसका जो इंग्लिश होता है, दोनों में बहुत कुछ फ़र्क होता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर अलग होती है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए इंग्लैंड में जो कलर का स्पेलिंग है COLOUR होता है, जैसा कि आप सभी को पता है, आपने बुक वगैरह में लिखा हुआ भी ज़रूर देखा होगा। लेकिन जो अमेरिका में होता है वहाँ पे कलर का जो स्पेलिंग होता है अमेरिका की इंग्लिश में, वो ऐसा नहीं होता। वहाँ पे COLOR होता है कलर की स्पेलिंग। और यदि आप कंप्यूटर में भी कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह कर रहे हैं, जैसे हम लोग अभी HTML कोडिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे कलर का स्पेलिंग जो है अमेरिका में जो यूज़ होता है COLOR, ये वाला हम यूज़ करते हैं।
तो ये दोनों स्पेलिंग बिल्कुल सही है। यदि आपसे पूछा जाए दोनों में से कौन सा सही है, तो ये दोनों जो स्पेलिंग होते हैं कलर के बिल्कुल सही होते हैं। अब चलिए कुछ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जानकारी लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी बातें हैं जो आप लोगों ने प्राइमरी स्कूल में ज़रूर सीखा होगा, पहली दूसरी की क्लास में इंग्लिश के बारे में। ठीक है, वही चीज़ें हम सबसे पहले जानेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। पहला क्वेश्चन, इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? चलिए आंसर दीजिए इसका। अच्छा, कितने अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश में? आंसर है 26। तो ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट 26 नहीं होते। अल्फ़ाबेट तो एक ही होता है। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, जो कि एक होता है। जैसे हिंदी में भी वर्णमाला तो एक ही है ना। हाँ, उसके अक्षर ज़रूर 52 होते हैं हिंदी में। वैसे इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं? 26, लेकिन अल्फ़ाबेट जो है 1 ही होगा। अब अल्फ़ाबेट तो हमको पहले से पता है कि 26 होता है, लेकिन इन 26 जो लेटर्स होते हैं इनका यदि आप उच्चारण करें तो साउंड्स जो हैं टोटल 44 आएंगे। 44 साउंड आते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सी को हम क के उच्चारण के रूप में भी पढ़ते हैं, जैसे कि क्लास। यहाँ पे क्लास में सी से स्टार्ट हुआ है, क्लास जो वर्ड है, लेकिन क उच्चारण आ रहा है सी का। लेकिन यदि हम सी के साथ एच जोड़ दें तो इसका उच्चारण च आ जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल है चार्ट। इसका मतलब एक लेटर के साथ कोई दूसरा लेटर हम जोड़ दें तो उसका उच्चारण चेंज हो जाता है। और इसीलिए टोटल 26 लेटर ज़रूर हैं इंग्लिश में, लेकिन उनके जो साउंड हैं टोटल वो हो जाते हैं 44। वैसे हिंदी में ये वाला प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि हिंदी वाले अक्षरों में हर एक ध्वनि के लिए, साउंड के लिए अलग अलग लेटर होता है। चलिए कुछ और वर्ड जान लेते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिलेटेड। पहला है पैनग्राम्स, और इसको मैंने क्लास में भी ज़रूर बताया था जब हम टाइपिंग सीख रहे थे। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ए से लेकर जेड तक के सारे लेटर्स आते हैं, सारे अक्षर आते हैं। इसका उदाहरण है, नीचे देखिए, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर दैन अ लेजी डॉग। अब इस जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य, इसको ध्यान से देखिए तो इसमें ए से लेकर जेड तक के सारे अक्षर, सारे लेटर्स आपको मिल जाएंगे। इसका यूज़ टाइपिंग में होता है। यदि आप सारे लेटर्स की टाइपिंग करना चाहते हैं तो ये वाला जो लाइन है, सेंटेंस है, इसको आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर इस सेंटेंस का यूज़ अमेरिका वगैरह देशों में होता है। जब कोई अपने काम के लिए ऑफिस जाता है तो सबसे पहले कंप्यूटर में इसी सेंटेंस को टाइप करता है। इससे होता क्या है, उसको पता चल जाता है कि जो कीबोर्ड में ए से लेकर जेड तक के जो बटन हैं सभी अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये वाला लाइन टाइप करने के कारण सारे लेटर्स को वहाँ पे आपको प्रेस करना होता है, ए से लेकर जेड तक का। अब आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि कीबोर्ड में ए से लेकर ए बी सी डी ऐसे करके जेड तक भी तो टाइप किया जा सकता है पता करने के लिए। लेकिन यदि आप सेंटेंस को टाइप करते हैं ना तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगला देख लीजिए, पैलिंड्रोमिक वर्ड्स होता है ऐसे वर्ड जिन्हें आप सामने से पढ़ें या फिर पीछे से, उसका उच्चारण सेम ही आएगा, एक जैसा ही आएगा, चाहे आप उसको आगे से पढ़ें या पीछे से। इसका एग्जाम्पल है लेवल। इसको आप सामने से पढ़ें या पीछे से, लेवल ही उच्चारण आएगा इसका। एक और एग्जाम्पल है इसका मैडम, MADAM। इसको भी आप सामने से पढ़ें या फिर पीछे से, दोनों साइड से सेम उच्चारण आता है। ऐसा हिंदी में भी होता है, जैसे कि नवीन और नमन, ये जो दोनों नाम है इसको भी आप सामने या पीछे कहीं से भी पढ़ें, दोनों का उच्चारण सेम ही आएगा। चलिए तो बात करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास केवल इंट्रोडक्शन के लिए था, आपका जो नया सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स का, इसके लिए। तो आज तो वैसे होमवर्क आपको नहीं मिलेगा, आपको केवल इंट्रोडक्शन देना था इस सब्जेक्ट के बारे में। तो जो भी होमवर्क है ये आपको कल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और हम आज कोशिश करेंगे शाम तक आपको पहले के जो होमवर्क थे उनके मार्क्स आप सभी के सामने दिखाएं आप लोगों को। तब तक के लिए अच्छे से सीखते रहिए सभी लोग, और थैंक यू सभी को आज का क्लास ज्वाइन करने के लिए।